हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बीए डिटेलिंग। सो एक के बाद एक अभी आपको अपडेट आते जाएंगे कि जो भी परमानेंट पोस्ट हैं जो आए हैं और आप लोगों ने सीवीटी क्लियर किया है उन बच्चों के लिए बोला जा रहा है, उन एस्पायरेंट्स के लिए हम अभी बात कर रहे हैं। ये रांची जो उनका है डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल पंडाग रांची 834004, इसका पिन कोड है। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है और वर्क इन इंटरव्यू है अलोंग विथ योर रिज्यूम ऑन दिस संडे। ये जो फेबररी है, आज हो गया आपका 6 तारीख और यही फेबररी को 9/2/2025 9 बजे के ऑनवर्ड्स फॉर द परमानेंट पोस्ट। ये परमानेंट पोस्ट के लिए आपके एग्ज़ाम्स जो आपने क्लियर किया था उस बेसिस पे आप लोगों को इंटरव्यू देने के लिए जाना है। क्या रहेगा सिस्टम, कैसा रहेगा, आप अपने टॉपिक में पूरा फुल प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, हार्ड हार्ड टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके चाहिए। लेवल सोच के रखिएगा हमेशा कि आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे, जैसे आप वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उस लेवल का जो आपका वाइस प्रिंसिपल के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सब आप जान के जाइए। वाइस प्रिंसिपल को कैसे बात करना है, कैसे हैंडल करना है, उस बेसिस पे, और आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए। अब देखो क्या क्या पोस्ट आए हैं और पैसे कितने हैं, कितना सैलरी है। अब बहुत लोगों के आएंगे कि हमें जब सीवीटी के लिए आया था, जब हमारे पास जो पे स्केल आया था वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट का दिखाया गया था। बट बार बार मैं बोल रही हूँ, परमानेंट होने से भी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। परमानेंट इन द सेंस होता है दिल्ली बोर्ड के अंडर ही ये है, ना कि ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो उस बेसिस पे मत रहिएगा। और सैलरी के अकॉर्डिंग सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इस बेसिस पे हम बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो ईक्यू का मतलब होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ईक्यू का फुल फॉर्म है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट। और पीजी चाहिए, पीजी विद बीएड वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट में आप 3 साल का एक्सपीरियंस लिए होंगे कोई भी स्कूल से। सैलरी आपको 40K से 50K मिल जाएगा। ठीक है, पीजीटी पोस्ट के लिए इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का बस पोस्ट निकला हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं है। और आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैम कितने पोस्ट हैं, तो ये एक स्कूल का आया है तो एक या दो ही पोस्ट होंगे हर एक सब्जेक्ट्स में, ज़्यादा पोस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, स्कूल वाइज निकल रहा है तो एक या दो ही पोस्ट होंगे। तो पीजीटी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी विद बीएड। सैलरी है 20 से 30 हज़ार, 20 to 30,000। पीजीटी फाइन आर्ट्स है तो पीजीटी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जितने सैलरी हैं उतना ही है, 20 to 30,000 है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में मास्टर्स होना चाहिए। पीआरटी पोस्ट बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आए हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ड्राइंग एंड म्यूज़िक। सो इनका सैलरी आप देख सकते हो 15 से 20 हज़ार है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद बीएड, DELED, जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, एंड बीएड इन म्यूज़िक में जिन्होंने किया हुआ है। क्लर्क एंड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी आया हुआ है तो वो बीकॉम चाहिए, बीकॉम DTP एंड टैली आना चाहिए, वो करके आएंगे। और सैलरी है 12 to 15K। ऑलमोस्ट हर एक स्कूल का आसपास का ही सैलरी रहेगा। आप इतना डिमांड मत रखना कि बहुत ह्यूज अमाउंट का सैलरी आएगा। तो जिन्होंने भी क्लियर किया है तो वेट रखना, पेशेंस रखना, वहाँ पे जॉब करो, उसके बाद आपको धीरे धीरे सैलरी बढ़ाया जाएगा। एकोमोडेशन का क्या है सुविधा, हम देख लेते हैं। एकोमोडेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर आउटसाइडर, बट आउटसाइडर जो अदर स्टेट से गए हैं या अदर दूर जगह से गए हैं, वहाँ पे इंटरव्यू दे के क्लियर किए हैं, तो उनके लिए, आउटसाइडर्स के लिए एकोमोडेशन दिया जाएगा। एक्सपीरियंस और अनट्रेंड टीचर ऑल्सो अप्लाई, मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन्स भी हैं जिन्होंने सीवीटी नहीं दिया है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सीवीटी अटेंड किया हुआ है, वो भी लोग देंगे। और ज़्यादा जिन्होंने सीवीटी क्लियर किया है उनके लिए ये बेनिफिशियल है।
और अगर जिन्होंने बीएड नहीं किया है, सीवीटी नहीं दिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस इतना बोला गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ज़्यादा प्रेफरेंस हम जो लोग पहले से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड है और सीवीटी क्लियर किए हैं, उनको ही दिया जाएगा प्रेफरेंस। तो ये झारखंड जोन के अंदर ही आता है। रांची के डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल का आया हुआ है। बाकी स्कूल्स के जैसे जैसे मुझे पता चलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगी। और बाकी यूट्यूबर्स का हमें पता नहीं है, बट आप लोगों को मैं ज़रूर क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ कि ऐसे अगर आ रहे हैं तो आप अटेंड करो और अपना 100% देना। अपने अपने सब्जेक्ट्स जोन पे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैंने बोला था एक मॉडल प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे हम लोग बीएड में सेमिनार्स देते थे या फिर हम लोग कहीं पे अपने कॉलेज टाइम पे सेमिनार्स देते थे, वैसा ही एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लेना अपना बेटरमेंट के लिए। ऐसा डिपेंड मत करना कि वो यूट्यूबर ने ये बोला, इस यूट्यूबर ने वो बोला, वैसा कुछ नहीं। आप कितना अच्छे से दोगे, आप कितने एफिशिएंट हो, ये देखो। क्योंकि आजकल जो भी सिस्टम चल रहा है वो उसमें स्मार्ट बोर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये सब का परफॉर्मेंस अगर आप लोगों ने देखा है तो स्मार्ट बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपका मॉडल चार्ट पेपर और स्पेसिमेंट्स लेके भी जा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के ओरिएंटेड। इन पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ डेमो होने के चांसेस भी रहेंगे। क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही है। और आपको डीएवी में जॉब क्यों करना है, आपका हॉबी क्या है, आप क्यों पढ़ाना चाहते हो, आप पढ़ाओगे तो कौन से मेथड्स का यूज़ करोगे, व्हाट टाइप ऑफ पेडागोजीज आर यूज्ड और पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन द टीचिंग इन एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी लेवल, ऐसे डिफरेंट लेवल्स में पूछ सकते हैं। फिर आपके सब्जेक्ट के ओरिएंटेड अगर जो भी पढ़ाया होगा उससे डिटेल पूछ सकते हैं, या फिर उससे लिंक्ड हुए और भी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस हो सकता है। इतना ही बोलूँगी, कॉन्फिडेंट रहना और अच्छे से देना। दूसरे स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी यहाँ पे जा सकते हैं जो सीवीटी क्लियर किए हैं और जो नहीं भी क्लियर किए हैं, अटेंड कर सकते हो हर कोई। उसके बाद उनका मतलब उन पे डिपेंड करता है, जो भी पैनल बोर्ड्स में मेंबर रहेंगे वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इतना ही, बाकी के इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और सबको प्रोवाइड भी कर देना ऐसे ही न्यूज़ के लिए, और लगे रहो। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद।